हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? उम्मीद है कि सब बढ़िया चल रहा होगा। पटवार का एग्जाम खत्म हो गया है, सब लोगों का बढ़िया ही हुआ होगा और किसी वजह से किसी का खराब हो गया है, तभी ज़्यादा तनाव लेने से कोई फायदा नहीं है। बढ़िया यही है कि जो हमने पटवारी के लिए तैयारी की है, उसी तैयारी का फायदा हम ग्राम सेवक की परीक्षा में लें। तो आज से हम कंटिन्यू उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज करेंगे, सुपर फास्ट टेस्ट भी करेंगे और टॉपिक वाइज भी करेंगे, जिस प्रकार से मैंने पटवारी की तैयारी की थी। उम्मीद है कि आप इसमें भी उतना ही प्यार, मोहब्बत, सहयोग करेंगे। तो आज ये पहला टेस्ट हम करेंगे 2016 का, जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था। वही देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर हुआ था, लेवल क्या था। हालाँकि आपको पता होगा पेपर थोड़ा हार्ड ही आया था, मेरिट भी बहुत कम रही थी, तो कम से कम आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लेवल क्या है प्रश्नों का, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं। हालाँकि अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है? तो अगर अब वही पेपर आज आपसे लिया जाए तो कितने क्वेश्चन्स आप सही कर सकते हैं? आपकी कितनी तैयारी है, तो उसी का मूल्यांकन कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखिए और थोड़ा माइंड में रखिए कि किस प्रकार का लेवल है, क्वेश्चन्स क्या हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी है, वो हम शुरू कर सकें। तो चलिए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि क्या हम जिस तरह से अपने पटवार सीरीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ की थी, सुपर फास्ट टेस्ट है टॉपिक वाइज़, कैसे क्या वैसा ही आप ग्राम सेवक का भी करना चाहते हैं? अगर आप लोगों का सहयोग रहा और सभी ने अगर हाँ की, तो हम कल से ही टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू कर देंगे। ठीक है? राजस्थान पुलिस की भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में किसके द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे आपको 2 कथन दे रखे हैं और उन्हीं के आधार पर आंसर देना है। कथन नंबर 1 है कि राज्य के राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक रहते हैं, ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कथन जो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि आपको कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं और गलत बताना है कि कौन-सा आपको गलत लग रहा है, तो 3 नंबर अनुच्छेद 156 वाला, बाकी तो सारे ठीक हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं थोड़ा-सा सुपर फास्ट तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और फटाफट आप आंसर भी दे दें। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास 4 कथन और बताना है कि कौन-कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, ठीक है? तो पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो पहला छोड़ दीजिए। दूसरा है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 2 सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये भी ठीक है। यानी 2, 3, 4 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है, किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो राज्य विधानसभा के प्रति, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आपको कुछ पोस्ट दे रखी है, पदाधिकारी दे रखे हैं और आपको उस तरह से निमंत्रण बताना है कि कौन-सा आपको सही लग रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएँगे? सचिव, सचिव के बाद में वरिष्ठ सचिव, बाद में उप सचिव और बाद में सहायक सचिव, यानी 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 आपका है कि अधोलिखित में से कौन-सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? तो राज्य का एकीकरण करना भी है, कानून व्यवस्था का रखरखाव भी है, भू दस्तावेजों का रखरखाव भी है, आयकर का एकीकरण करना नहीं है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बता दीजिए किससे था? तो किससे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज व्यवस्था, यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243 से 243 ए, यानी 3 नंबर आपका ठीक है। अगला कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, यानी 4 नंबर आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखितों पर विचार कीजिए, यानी 4 कथन है। चारों पर विचार कीजिए कौन-सा सही लग रहा है। पहला है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, नहीं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये भी ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ये भी ठीक है। यानी 2 नंबर को छोड़ दीजिए। 1, 3, 4 सही है, यानी 4 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है
ये 2000 करंट अफ़ेयर का है, तो उस समय किस खेल में भारत अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप जीता था? तो कबड्डी के मामले में था, तो करंट अफ़ेयर को छोड़ दीजिए। 13 नंबर देखिए ये भी करंट अफ़ेयर का है, लेकिन हाँ, इसका आंसर आप नया दे सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो किस राजनीतिक दल से थे? तो रिपब्लिकन पार्टी से थे। इसका आंसर आप दे दीजिए कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं और किस पार्टी से हैं? आप इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 आपका है कि भारत में नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, तो 14 का राइट आंसर आपका 3 नंबर। 15 है कि भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये आए थे महाभारत टाइप के क्वेश्चन, यानी मिलान करने वाले, वो भी विश्व जीके के क्वेश्चन थे। तो देख लीजिए इनको भी थोड़ा-सा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? युवा वलित पर्वत जो है वो कौन-सा है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट में, यानी पहले में 2 आना चाहिए। पहले में 2 का मतलब हो गया 3 नंबर और 4 नंबर कट हो गए आपके। ठीक है? 3 नंबर इस तरह से कट करोगे क्वेश्चन को तो ज़्यादा जल्दी आंसर निकाल पाएँगे। प्राचीन वलित कौन-सा है? तो उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट, यानी दूसरे में 1 आना चाहिए। तो दूसरे में 1 पहले में ही है, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में भी आपको मिलान करना था। एक साइड में आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं और दूसरी साइड में किस महाद्वीप में है, ये दे रखा है, तो मिलान कर दीजिए। पहला है किलिमंजारो, कहाँ पर है? अफ्रीका में, यानी पहले में 4 आना चाहिए, यानी 2 नंबर और 3 नंबर कट हो गया। दूसरा है विंसन मेसिक, तो ये आना चाहिए अंटार्कटिका में, यानी दूसरे में 3, दूसरे में 3, चौथे में ही है, तो चौथा कर दीजिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 18 आपका था कि आपको क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागर और सागरों का सही क्रम बताना था। ठीक है? तो क्या क्रम हो जाएगा? अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक और फिर दक्षिणी चीन, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक और मिलान करने वाला था। ठीक है? ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक थे भी। मिलान करने वाला देखिए कैसे करेंगे मिलान। पहला, विश्व का आदरतम स्थान कौन-सा है? विश्व का माशिन राम है, यानी पहले में 2 आना चाहिए, तो चारों में ही 2 है। चलिए दूसरा मिला के देखिए। विश्व का स्वच्छम स्थान कौन-सा हो गया? इसमें 1-1 हो जाएगा, यानी दूसरे में 1 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट कट हो गए। इसे विश्व का धूर, यानी उत्तरी शहर कौन-सा है? तो नी एल्सुड है, यानी 4 आना चाहिए, यानी 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? 20 एक और आपको मिलान करने वाला था, यानी आदर भूमि, 5 के स्थल दे रखे हैं और किस राज्य में है ये आपको दे रखा है, तो कीजिए मिलान। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोज कहाँ एमपी में है, यानी पहले में 2 आना चाहिए, यानी 3 नंबर 4 नंबर कट हो गए। चंद्रताल कहाँ पर है? चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, दूसरे में 1 आना चाहिए, तो 2 नंबर ऑप्शन में ही है 1, तो 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है 21? दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? चलिए अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय कृषि में प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन-सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? तो कौन-सी रणनीति होगी कि मिश्रित खेती प्रणाली, कार्बनिक खाद, नेत्रजन स्थिरीकरण पौधा और कीट प्रतिरोधी वैसे किस्मों का प्रयोग करना, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है? 22 क्या है? 22 है कि कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की 4 चतुर्थांशों से विभाजित होती है। अब ये बता दीजिए कि किस चतुर्थांश से में कपास का उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र है दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में, यानी 22 का राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग में बंबई से अहमदाबाद की ओर, ठीक है, स्थित्यांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो मूल कारण क्या हो जाएगा कि अहमदाबाद में भूमि बंबई की अपेक्षा क्या है? सस्ती है, इसीलिए बंबई से अहमदाबाद की ओर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 है कि राजस्थान के भौगोलिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो कौन? पहला है कि हाड़ौती क्षेत्र पश्चिमोत्तर के मध्य सीमा में है, तो पहला तो गलत हो गया, कितनी बार किया है? दक्षिणी पूर्वी में है, तो पहला गलत है। दूसरा है कि पश्चिमी रेतीले मैदान में 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो ठीक है, यानी पथरीला हमादा है, ये तो सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, ये भी ठीक है।
और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ये भी ठीक है। 2, 3, 4 सही है, यानी 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या था? क्वेश्चन नंबर 25, 25 आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया था। 25, हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 26 वाला एक और मिलान करना था। मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं, वेरी वेरी, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कीजिए जरा मिलान, क्या करेंगे, इतना पड़ा हुआ है आपका। पहले एरिडोसोस मिट्टी, तो एरिडोसोस मिट्टी कहाँ पर आती है? तो एरिडोसोस मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में आती है, यानी पहले का एक ही हो जाएगा। दूसरा है कि इंसेप्टिसोस, यानी अर्धशुष्क मैदानी भूभाग में आती है, तो दूसरे का 2 ही कर दीजिए। अल्पिसोस पूरी मैदानी भूभाग में, अन्य अपादर में। और वल्टिसोस यानी दक्षिण पूर्व राजस्थान में, हाड़ौती क्षेत्र में, अति आर्द्र प्रदेश में, यानी 4, 1, 2, 3, 4 सही है, तो 4 नंबर हो जाएगा तभी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक और खतरनाक वाला प्रश्न। 27 है कि वैधानिक स्थिति यानी 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और सही बता दीजिए कि कौन-कौन सा सही है। हालाँकि चेंज हो गए हैं अभी, तो बदलाव हो गया है इनमें, लेकिन उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करके देख लेते हैं कि कौन-कौन सा सही है। ठीक है? पहले कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का अनुपात जो है वो 55.84 और 37.94% है। तो पहला तो ठीक नहीं है। ठीक है? ये लगभग आपका जो है 31 38.11 और 55.64 के लगभग आता है। तो पहला आप छोड़ दीजिए, लगभग ठीक है, लेकिन पहला आपका सही नहीं हो सकता। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, तो अभी भी स्थिति यही है। राजस्थान में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां और करौली में है, ये भी ठीक है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गंगानगर में, ये भी ठीक है। यानी 3, 2, 3, 4 जो है वो ठीक है। ठीक है? हालाँकि थोड़ी-सी स्थिति में बदलाव हो गया है इसमें। और अगला है क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपका है कि राजस्थान में मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है, या मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के समय क्या आवश्यक सटीक लग रहा है? सिर्फ समझने की बात है। ठीक है? क्या ये सूखे की वजह से है? नहीं। यह हद्य स्थल में से प्रारंभ और प्रसारित है? ये भी नहीं। शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ और प्रसारित है? ये भी नहीं। या अतिचारण, एतिलहन, नवीनीकरण और मृदा और जल के अनुचित प्रबंधन के कारण ये प्रभाव और प्रसारित है, तो ये बात ठीक है। तो 4 नंबर चीज़ जो है, वो इसकी ज़्यादा सटीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 आपका था कि 3 दशकों में राजस्थान में 90% अधिक गाँव है, वो कृषिगत वर्षों में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हैं। ठीक है? कौन से 3 दशकों की बात कर रहे हैं? तो ये 2002-2003 से, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए और एक और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर दीजिए। आप मानिए या ना मानिए, पेपर सच में खतरनाक था। मतलब अभी जो पटवारी का पेपर दे के आया, तो वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। ठीक है? इसीलिए इसकी मेरिट बहुत कम रही थी। हालांकि अब की बार शायद इतना हार्ड लेवल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन चलिए। पहला है कि राज्य में वर्तमान में 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% बंजर भूमि है। तो अभी भी स्थिति यही है। ठीक है? तो पहला तो सही कर ही दीजिए आप। दूसरा है कि राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ये भी ठीक बात है, अभी भी लागू होती है। ठीक है? तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है? अगला है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। तो सब कुछ उन्हीं पर तो नहीं है। ठीक है? तो ये तीसरा छोड़ दीजिए। अगला है कि राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में है। तो ये भी नहीं है, ज़्यादा में है। तो पहला, दूसरा 2 ही सही है, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या है? 31 कह रहा है कि राजस्थान में अंध और दूसर क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों को भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? कौन कौन से क्षेत्रों में? तो बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़ और श्री माधोपुर में, यानी 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए फटाफट करवाते हैं। अगला है कि राजस्थान में पशुधन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पशुधन की संख्या में बदलाव हो गया है। ये पुराना क्वेश्चन है, नया डाटा मैंने करवा रखा है, नहीं देखा है देख लीजिए। अगला है कि ये योजना काल का है, तो ये भी छोड़ दीजिए आप।
चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, आपको मिलान करना है। लिफ्ट नहरें हैं और लाभान्वित जिले दे रखे हैं, तो कौन-कौन सा सही लग रहा है? तो जैनन व्यास, जोधपुर जैसलमेर पहले में 3 नंबर कर दीजिए, यानी 2 ऑप्शन तो कट हो गए। चौधरी कुंभा राम जी, हनुमानगढ़ चूरू, यानी दूसरे में 4 आना चाहिए, यानी 3 नंबर से आंसर निकल जाएगा आपका। 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, यानी खनिज वाला क्वेश्चन है। अरे वाह! कितना प्यारा क्वेश्चन है। कीजिए मिलान ज़रा भी कौन-कौन कर सकता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना देखिए, पन्ना कहाँ पर? टिक्की गढ़बोर, पहले में 1 आ सकता है? जी, पहले में 1 आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कट हो गए। फिर है तांबड़ा, तांबड़ा राजमहल प्रसिद्ध है, जानते हैं आप राजमहल महल, ठीक है? तो बागेश्वर भी आ जाएगा, तो 2 आना चाहिए, यानी 3 नंबर आंसर मिल रहा है फिर तो आपका। 3 मैंगनीज लीलवाना क्षेत्र आ ही गया बांसवाड़ा का। तांबा आप कोलन जानते हैं, भगोनी जानते हैं, तो 4 हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 36 देखिए। 36 भी प्यारा क्वेश्चन है भी। सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय संगठनों आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन-कौन से जिले आते हैं? तो जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर आ जाएगा, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर है। लाइक कर दीजिएगा अभी अगर जिसने भी लाइक नहीं किया है। चलिए जनसंख्या के क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है। आपको सही उत्तर बताने की कौन-कौन से कथन जो हैं आपको सही लग रहे हैं। पहले कि राजस्थान में जनसंख्या दशक की वृद्धि दर 91 से 2011 के दौरान 9.97% घटी थी, गलत है। राजस्थान में कुल जनसंख्या घनत्व है 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा है, ये सही है। और अगला है कि लिंगानुपात में प्रवृत्ति में 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही, कैसे एक समान रह सकती है, ये भी गलत है। और साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना में बढ़ी हुई है, 2 नंबर भी, 4 भी सही है, 2-4 सही है, यानी पहला कर दीजिए, 2-4 आपका सही आंसर है। चलिए 38 क्या पूछा था अभी? क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया था। जी, जनजाति की जनसंख्या वाला था, 38 नंबर आपका डिलीट हुआ था, तो छोड़ दीजिए। 39 देखिए, राजस्थान की जनजातियाँ दे रखी है, ये क्वेश्चन भी प्यारा है, फटाफट बता देंगे। जनजातियाँ और आवास स्थान दे रखा है, तो क्या करेंगे? शहरिया जनजाति 12 में रहती है, तो 3 आना चाहिए, यानी 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो गए। फिर ग्रासिया जनजाति आप जानते हैं सिरोही में, उदयपुर सिरोही में, यानी 2 आना चाहिए। 2 किसमें है? तीसरे में है, तो 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में डाल दूँगा, तनाव मत लें आप। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कि निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान के जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो कौन-कौन से नहीं है भी? मिलाइए। तो संशोधन क्षेत्र विकास उपगम और क्लस्टर योजना तो संबंधित है, तो पहला तो है आपका। आजीविका मिशन, ये भी नहीं है। मेवात, डांग, मगरा विकास कार्यक्रम, ये भी नहीं है। जनजाति से जनजातीय विकास है, ये भी। यानी 2, 3, 4, 2, 3, 4 को छोड़ दीजिए, बाकी तो हैं। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति के कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे? तो इसका तो उसमें 33 लाख आंसर था, तो 4 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, ठीक है? हालाँकि बदलाव हो गया, लेकिन क्वेश्चन बड़े खतरनाक था भी ये तो। चलिए देखिए ज़रा क्या था, कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 2012 11-12 में 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में इनमें से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? कौन-कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, उसका चयन करना है और पढ़िए। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति में 0 से 9% पुरुष बेरोजगार है, ये उस समय का सही आंसर था। शहरी क्षेत्रों में ये 3.2% पुरुष बेरोजगार थे, ये भी बात ठीक थी। और संपूर्ण राज्य में श्रम शक्ति 3.1% ये जोड़ा गलत है, और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर ज़्यादा ऊँची थी, ये भी गलत है। यानी पहला, दूसरा 2 छोड़ दीजिए, बाकी सारे आपके ठीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, ये क्वेश्चन करने लायक है भी। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से कौन-कौन से विकास कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए थे? तो कौन-कौन से किया गया था? तो एक तो आपका समन्वित ग्रामीण विकास और ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण, ये भी ठीक था। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास और औद्योगिक औजार सप्लाई, ये भी था। गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआँ स्कीम, ये भी थी। जुहा रोजगार योजना ये नहीं थी। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 नंबर आपका सही है। अगला है कि ये रिपोर्ट 2014 की है, तो इसको तो क्वेश्चन नंबर 44 को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा भी, देखो ज़रा क्या है आंसर इसका।
कि सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन-सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है? ठीक है? तो पहला है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता 2009 से 10 से लेकर 11-12 के बीच में 10.3% बढ़ी है, तो पहला तो गलत है। दूसरा है कि दोनों 10 से लेकर 11-12 में 9.2% शहरी क्षेत्रों में घटी है, तो दूसरा सही है। राज्य के दोनों वर्षों यानी 9-10 में और 11-12 में निर्धनता का अनुपात भारत की तुलना में घटा है, ये भी ठीक है। और 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया। ये भी सचिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग मतलब जो समिति थी उसके अकॉर्डिंग सही है। यानी 2, 3, 4 सही है, तो 4 नंबर कर दीजिए आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। उम्मीद है कि अब छोटे-छोटे क्वेश्चन आएँगे। बड़े भयंकर क्वेश्चन थे भाई। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये सातवाहन काल में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 1873 में बरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कनिंघम के द्वारा, 2 आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में तानसेन चोपड़ा की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? तो सुजानगढ़ में, यानी 2 आपका सही आंसर है। मतलब सुकून सा मिला है मुझे सडनली छोटे-छोटे क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है। अगला है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शहनशाह के द्वारा। 50 है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? यानी तलाक, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञों और 22 विशेषज्ञों की गंधर्व थी? तो ये महाराजा प्रताप सिंह जी, यानी 51 का 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 है कि निमाड़ी और रागड़ी किसकी बोली है? तो मालवी की उपबोली आती है, तो 3 नंबर आपका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 53, आपको दिख रहा होगा सभी को। अलखिया संप्रदाय का संबंध किससे है? तो लालगिरी जी। ये तो पटवार में भी नहीं आया था क्या क्वेश्चन? ये तो पटवार में भी आया है। 2 क्वेश्चन हैं दिए इसके जो पटवार में क्वेश्चन आए मुझे भी। कौन से पेपर में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो पटवार में आए थे, अगर आपने ध्यान दिया है। अगला है कि चौपन की राजस्थान में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर में महाराजा राम सिंह सेकंड ने, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 बम नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का है, 1 आपका सही। 56 है कि सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? तो सुगन चिड़ी जो मानी जाती है 56, ये वाला डिलीट हो गया था अभी। 56 नंबर क्वेश्चन डिलीट क्यों किया था उन्होंने? ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन आप डिलीट किया था। आगे मात्र याद रखिएगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 57 बालिंद जी जो हैं वो किसके गुरु थे? बालन जी के गुरु कौन थे? बालन जी के गुरु दादू दयाल जी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 58 कि जहांर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? ये तो आप सभी का रट्टा भाई। जहांर पीर जी किसके? गोगो जी के हैं, 4 आपका ठीक है। अगला है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में कौन सी है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे माना जाता है? दिलानी माता को, यानी 3 आपका सही है। 60 आपका दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए यहाँ पे राजस्थान में मोलाना गाँव जो है सॉरी मोलेना गाँव जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा पद्धति के लिए था। हुँ, मौलाना गाँव था नाम। ये क्वेश्चन डिलीट किया है अभी, ये क्वेश्चन भी 60 नंबर भी डिलीट कर दिया गया था। नाम की वजह से, मिस्टेक की वजह से हुआ होगा ये। तो राइट आंसर आपका एक याद रख लीजिए। अगला है कि 61 राज्य की संस्कृति में जान-नोटन क्या कहते हैं? ऐसा ही में ये क्वेश्चन आया था ना अभी। जान-नोटन किसे कहा जाता है? जानोटन किसे कहते हैं? तो वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला एक भोज, वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला एक भोज होता है, तो एक आपका सही आंसर है। 62 की भील जनजाति में कछाऊ क्या होता है? कछाऊ यानी महिलाएँ पहनती है, कौन पहनती है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। 63 था कि राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री जो होती है वो कहलाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। उस एग्ज़ाम के बाद में क्वेश्चन आ चुका है आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में। चलिए, अगला है कि चंदू जी की गढ़ा और बूढ़ी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीर कमान के लिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अभी। अगला है कि बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? 65 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाथों में, तो 4 आपका सही है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईज़ी आए थे अभी, यानी वही खतरनाक थे, बाकी तो चलो ईज़ी हैं। चलिए ये मैं रीज़निंग वाला पार्ट को छोड़ूँगा थोड़ा-सा, रीज़निंग वाला यहाँ पर पार्ट नहीं करूँगा, मैं तो सीधा जीके में चलता हूँ। आप लोगों को मैं ये पीडीएफ दे दूँगा, तो अगर आप रीज़निंग मैथ करना चाहते हैं, हालाँकि उतनी ज़्यादा हार्ड तो नहीं थी, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट। बाकी का पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है? बुरा मत मानिएगा किसी रीज़निंग कैसे छोड़ दी। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 82 से देखिए।
ठीक है? कि किस प्रकार भिन्न है? सर ये भी रीज़निंग का है, तो बेमेल शब्द का पहचान करनी है, ये तो बता देंगे आप। अंकगणित, गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, तो 82 का ये तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो गणित, बाकी तो अंकगणित है, बीजगणित है, भाग हो गए तो 2 नंबर कर देंगे। बेमेल शब्द की पहचान करनी है, ठीक है? 83 देखिए आपको दिख रहा है तो, ये भी अब जीके का टाइप का ही है, आराम से पहचान करके बता सकते हैं कौन-सा लग रहा है। अबुल फज़ल जी, टोडरमल, बीरबल, ये 3 तो अकबर के टाइम पर, तो फ़ैज़ अहमद को छोड़ दीजिए 4 नंबर अलग है, बाकी तो ठीक है। बाकी भी मैथ रीज़निंग की है भी, ठीक है? ओके, तो काफ़ी सारे, ये इंग्लिश को भी छोड़ना पड़ेगा अभी। माफ़ कर दीजिएगा मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं बाकी का बचा हुआ पार्ट आप लोगों को करवा देता हूँ। चलिए कंप्यूटर वाला करवा देते हैं आपको। ठीक है? सबसे तेज़ मेमोरी कौन-सी है? 101 का आंसर देखिए। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन-सी है? तो कैश मेमोरी यानी 4 आपका सही आंसर है। 102 आपका क्वेश्चन था कि कुंजी पटल की मुख्यतः कौन-सी कुंजी का प्रयोग जो है प्रोग्राम रद्द करने के लिए किया जाता है? तो प्रोग्राम रद्द करने के लिए किसका कहते हैं? कंट्रोल प्लस सी का एस्केप कुंजी का करते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के केंद्र यानी सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई होता है यानी एक आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 आपका है कि मल्टीमीडिया होता है। तो मल्टीमीडिया में क्या होता है? तो मल्टीमीडिया में ऑडियो होता है, वीडियो होता है, दोनों होते हैं, तो 1 और 2 दोनों हो जाएँगे। अगला आता है कि डीएनएस का तात्पर्य क्या है? यानी डीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है? तो डोमेन नेम सिस्टम यानी 1 2 नंबर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या था? क्वेश्चन नंबर 106 था कि 1 किलोबाइट किसके बराबर है? 1 किलोबाइट 8000 बिट के बराबर है, बिट है ये याद रखना। अगला है कि 1 निबल किसके तुल्य है? 1 निबल के बराबर क्या होता है? 4 बिट होते हैं यानी 1 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 108 आपका है कि भंडारण की उच्चतम क्षमता वाला डिवाइस बता दीजिए। भंडारण की उच्चतम क्षमता जो है वो किसकी है? तो योttaबाइट की आती है। एक सुनो है कि मॉडेम की स्पीड को किस इकाई से नापा जाता है? तो किस इकाई से नापते हैं? बीपीएस से यानी 1 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 से एक और फुल फॉर्म आपको बतानी है कि आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी 2 आपका सही है। अगला कि किस समय में सभी पर्यायवाची हैं? चलिए, आपको आप अभी जो अगर तैयारी करें तो पर्यायवाची आपने पटवार में भी देखा होगा जो पर्यायवाची वाला ग्रुप वाला जोड़ा आता है। तो आप इनको थोड़ा-सा अच्छे से कवर कर लीजिए। तो इनमें आपका धनुर्धर का सही है, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानौती है, ठीक है। अगला है कि किस वर्ग में यण संधि से संबंधित शब्द है? यण संधि के शब्द का जोड़ा किसमें आपको लग रहा है? पितृनुमति, यद्यपि, षडानन यानी कि राइट आंसर आपका 3 नंबर है। अगला है कि 13 में कि मुहावरे दे रखा है कि किसका अर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है। 113 में देखिए, तो पहला है कि छठी का राजा, कठिन प्रश्न करने वाला पहला ही गलत हो गया। पेंदे के बल बैठना यानी पराभव करना, छाड़ी मत उमाड़ देना यानी प्रेम और करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना। तो पहला छोड़ देंगे तो बाकी तो सारे ही ठीक हैं, ये भी खतरनाक आए थे। अगला था कि शुद्ध विपरीत युगत विकल्प बताना है कि कौन-सा सही लग रहा है आपको। 114 पढ़िए आराम से, कौन-सा है? तो अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित्त, अन्य मस्तक, अनुलोम, प्रतिलोम यानी 4 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? 115 इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। 116 है कि विकल्प में सभी पद है वो कर्मधारय समास से निर्मित है। यानी सारे ही कर्मधारय जो है वो इनमें से किस में आते हैं? तो कर्मधारय, कीर्तानंद, हयातरू, पर्णशाला, चंद्रमुख। चलिए, अगला है कि लोकोक्ति में युक्ति युक्त अर्थ बता दीजिए कि कौन-सा आपको लग रहा है सही इसमें से। तो घर ही के मर्द हैं यानी डरपोक आदमी, घर ही के मर्द हैं यानी डरपोक आदमी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 118 कि आपको अशुद्ध अर्थ युगत युग्म शब्द वाला विकल्प बताना है कि अशुद्ध कौन-सा लग रहा है आपको। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन देख के ही आपको डर लगेगा। 1 नंबर ऑप्शन में 3 है इसमें, इसमें भी 3 है। इसमें यानी 1 में ही 4 आपके शब्द युग्म आपको आने चाहिए थे, 4 या 12 चारों में। 12 अगर आपको याद हैं तब इस क्वेश्चन को मतलब मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि इतनी कम मेरिट क्यों रही थी, ठीक है? लेकिन इस बार ऐसा नहीं आएगा, इन क्वेश्चनों को देख के डर मत जाना। हालाँकि
मुझे ऐसा करना चाहिए था कि पहले आपको ईज़ी-ईज़ी करवाता तो शायद आपको थोड़ा-सा अच्छा महसूस होता, लेकिन खतरनाक पेपर था अभी। चलिए, शुद्ध स्थानपत्र शब्द नहीं है, कौन-सा नहीं लग रहा? एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन यानी आत्मकथा, आत्मकथा तो अपनी होती है तो 3 वर्ग और अगला है कि आप प्रत्यय से निर्मित, ठीक है? हिंदी कृदंत शब्द समूह यानी सभी शब्द युगत शब्द समूह आपको कौन-सा लग रहा है? तो घेरा, छापा, उतारा या झटका पहला सही है। ये 120 क्वेश्चन थे और मुझे माफ़ कर दीजिए आपको इतना दर्द देने के लिए क्योंकि ये पेपर करवा के मैंने आपको दर्द ही दिया है, लेकिन भाई साहब क्या करें? खतरनाक पेपर था। इस बार ऐसा पेपर नहीं आएगा तो डरिए मत। लाइक शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया रहेगा कि किस प्रकार का पेपर है, ठीक है? थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कर दीजिए। कल से नई तरीके से हम जो है सिलेबस नया सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।